ओ भगवान को पाना है, भगवान के करीब जाना है, भगवान को अपने पास बुलाना है तो आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पुकारें कि भगवान दौड़े दौड़े आएँ। आप किस प्रकार से पुकारें कि आपकी पहली आवाज़ पर ही परमात्मा आपके सम्मुख आकर खड़े हो जाएं। मैं ब्रिज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस प्रकार से परमात्मा को पुकारें कि परमात्मा पहली आवाज़ पर ही दौड़े दौड़े आए। प्रभु कहते हैं मैं तो अपने भक्तों की तरफ सदैव देखा करता हूँ। प्रभु कहते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनकी तरफ देखा करता हूँ, परंतु जरूरी नहीं है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि परमात्मा तो उनसे प्रेम करते हैं जो परमात्मा की सृष्टि से प्रेम करते हैं। आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपके कार्य ऐसे होने चाहिए, आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जिनसे परमात्मा आपसे प्रेम करें। मैं एक बार निकला ये देखने के लिए कि चलो आओ देखें कि परमात्मा किससे प्रेम करते हैं। सबसे पहले मुझे एक साधु नज़र आए जो बहुत पाठ पूजा करते हैं और सारा दिन एक लंगोटी में घूमते हैं। मैं उनके पीछे लगा रहा, देखता रहा, उनकी दिनचर्या को नोट करता रहा। तो मैंने देखा कि ये परमात्मा से प्रेम करते हैं, हर हाल में करते हैं, परंतु दोपहर का भोजन उनको नहीं मिला, वो ऐसे ही सो गए। फिर मैंने देखा कि गर्मी में वो व्याकुल से थे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि परमात्मा इनसे प्रेम नहीं करते हैं। ये परमात्मा से प्रेम करते हैं इसलिए इनको सब कुछ मिल जाता है, परंतु परमात्मा इनसे प्रेम नहीं करते हैं। आगे बढ़ा तो एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो भीख मांग रहा था और भीख मांगकर आगे कई छोटे छोटे बच्चों की पालना कर रहा था। तो मैंने उसके बारे में आस पड़ोस से पूछा, सभी ने उसका गुणगान किया। मैं देखता हूँ कि वो जितना भोजन लाया उसने सभी को खिला दिया, उसके पास कुछ नहीं था, परंतु इतने में एक कार रुकी और उसमें से एक भव्य तेजमान शक्तिमान व्यक्ति उतरा जिसके चेहरे पर बहुत तेज था और भोजन का एक पैकेट उस व्यक्ति को दिया। मुझे ऐसे लगा कि इससे परमात्मा प्रेम करते हैं, इसने परमात्मा की सृष्टि को रचा दिया, यानी बच्चों को भूखे नहीं सोने दिया, परमात्मा ने इसको भूखे नहीं सोने दिया। जब हम परमात्मा के बने इंसान कीड़े मकोड़े जानवरों से प्रेम करने लगते हैं तब परमात्मा हमसे प्रेम करने लगते हैं। जब हम दूसरों की मदद करने लगते हैं परमात्मा हमारी मदद करने लगते हैं। जब हम अपने परिवार में दूसरे लोगों की इज्जत करने लगते हैं तो परमात्मा की तरफ से हमें इज्जत मिलने लगती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी आवाज़ है जिसे सुनकर परमात्मा भागे आते हैं। आप जानते हैं कि आपने यदि किसी इंसान से भी बात करनी हो तो पहले उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है। जब वह आपकी तरफ देखता है तब आप बात करते हैं, तब जाकर उसको बात सुनाई देती है, यानी आपकी बातें तब उसको मालूम पड़ती हैं।
परंतु उसके लिए जरूरी है कि आप भी एकाग्रचित्त हों और दूसरा व्यक्ति भी आपकी तरफ देख रहा हो। जब इंसान के लिए ऐसा है तो परमात्मा का ध्यान भी पहले हमारी तरफ होना चाहिए। परमात्मा का ध्यान हमारी तरफ कैसे आएगा? वह आवाज़ हमारे मुख से कैसे निकलेगी जिसे सुनकर परमात्मा भागे आए? आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, दिल से देखिएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिएगा। बहुत शक्ति मिलेगी इस वीडियो को देखकर। और हर बार जब आप ये वीडियो देखेंगे, नई बातें ही बीच में से निकल आएंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके इग्नोर हो जाएंगी। दूसरी बार सुनेंगे, नई बात होगी। जब आप अपनी अंतरात्मा को, अपनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं, तब परमात्मा की शक्ति का मिलन आपकी शक्ति के साथ होने लगता है। तो जरूरी है कि हम सबसे पहले अपनी शक्ति को जागृत करें, फिर हम परमात्मा को पुकारें। जब आप परमात्मा के बने जीवों की मदद करने लगते हैं, जब आप परमात्मा द्वारा बनाए निर्जीव जीव जिनको कोई पूछता नहीं है, कीड़े मकोड़ों को भोजन देने लगते हैं, उनकी रक्षा करने लगते हैं, तो परमात्मा का ध्यान 24 घंटे आपकी तरफ रहता है। देखिए, एक भक्त है, जब उसने परमात्मा को बुलाना है तो उसको पहले भक्ति करनी पड़ेगी, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। जब आंखों में आंसू आ जाएंगे, फिर वह परमात्मा को पुकारेगा। जो बातें करेगा परमात्मा से, वो सीधी परमात्मा तक पहुंचेंगी। आपने जाप किया, ओम का उच्चारण किया, या आपने परमात्मा के नाम का सिमरन किया, तो आप कंपनी से, आपके शरीर में कंपन सा होने लगा, आंखों में से आंसू बहने लगे। अब आप परमात्मा को पुकारेंगे, परमात्मा से बातें करेंगे, अपने दुख सुनाएंगे, तो सीधे वहाँ तक पहुँचेंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि आपका लिंक परमात्मा से जुड़ चुका होता है। परंतु क्या कोई ऐसा भक्त भी है जिसकी तरफ 24 घंटे परमात्मा का ध्यान रहता हो? जी हाँ, बिल्कुल है। वह भक्त है जो दूसरों की परवाह करता है, जो उठता है, आटा लेता है, चीनी लेता है, गुड़ लेता है, कीड़े मकोड़ों को डालता है, अपने भोजन में से कुछ भोजन निकालकर दूसरों को भोजन करवाता है, किसी भूखे को देखकर तड़फ उठता है, प्रत्येक व्यक्ति की मदद करता है। ऐसे भक्तों की तरफ परमात्मा का ध्यान सदैव रहता है। और ऐसे भक्त जब आवाज़ लगाते हैं तो परमात्मा सीधा दौड़ा दौड़ा आता है, यानी परमात्मा भागे आते हैं। प्रभु देखते रहते हैं ऐसे व्यक्तियों की तरफ, क्योंकि ये परमात्मा के जीव होते हैं। आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो जरूरी नहीं है परमात्मा आपसे प्रेम करे। परमात्मा तभी आपसे प्रेम करेगा यदि आप भक्ति के साथ साथ दान पुण्य करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे। किसी के कहने से पहले ही आप उसकी मदद करेंगे, तब परमात्मा आपके बहुत करीब हो जाता है। भक्त नहीं, अच्छे भक्त बनिए। भक्त नहीं, दानवीर भक्त बनिए। भक्त नहीं, दूसरों की मदद करने वाले भक्त बनिए। भक्त नहीं, प्रेमी भक्त बनिए। यानी परमात्मा को जब आप अपने प्रेमी की तरह प्रेम करने लगेंगे, परमात्मा को जब आप दिल से प्रेम करने लगेंगे, तो आपकी शक्तियाँ परमात्मा के करीब हो जाएंगी और 24 घंटे परमात्मा का ध्यान आपकी तरफ रहेगा। तब आप कोई गलत कार्य ना कर जाएं, परमात्मा आपको रोकता रहेगा, आपको अपनी शक्तियाँ देता रहेगा, आपके सभी कार्य संपन्न करवाता रहेगा, आपको कोई दुख नहीं रहेगा। ये सब प्रभु की माया है, प्रभु की लीला है, प्रभु की शक्ति है, जो आपको बड़े आराम से मिल सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ में शक्ति आ जाए, यदि आप चाहते हैं परमात्मा का ध्यान आपकी तरफ रहे, तो आज से ही आप पूरे दिन में कम से कम 2 बार दान अवश्य करें। कीड़े मकोड़ों को भोजन डालें, क्योंकि वो एक तरह से राजसी भोग हो जाता है। आप भंडारा करते हैं 1000 व्यक्ति का, तो लाखों रुपए लग जाते हैं।
परंतु यदि आप 1000 कीड़े मकोड़ों को खिलाना चाहें तो 2-3 रुपए में ही काम हो जाएगा, और जो पुण्य मिलेगा वो एक सा है। चाहे आपने इंसानों को खिलाया, चाहे कीड़ों मकोड़ों को खिलाया। मैं तो कहता हूँ कीड़े मकोड़ों को खिलाने का पुण्य ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें यश नहीं मिलता है। इंसानों को खिलाने में हम यश कमा लेते हैं, यश में हम अपना पुण्य गवा बैठते हैं, अहंकार आ जाता है। परंतु जब हम गरीब व्यक्ति को, यानी कुछ किसी कीड़े मकोड़ों को, जानवरों को खिलाते हैं, तो हम में अहंकार नहीं आता है और हमें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। ओम